हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 58। आर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है जी। सॉल्यूशन। बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। इशू किए हैं 3 लाख शेयर्स। रुपीज 10 फेस वैल्यू है। कह रहे प्लस प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ 10%। 10% मतलब प्रीमियम 1 रुपए का है। प्रीमियम ऑफ रुपी 1 अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे रुपी 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 + 1। अलॉटमेंट पे 6 रुपीज। फाइनल कॉल पे बैलेंस। बैलेंस आ गया आपका 1 रुपए का। उसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स वर रिसीव ऑन प्रो राटा एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सारे के सारे एप्लीकेंट्स को प्रो राटा में डाल दिए। इसका मतलब कुछ भी रिजेक्ट तो हुआ ही नहीं। रिजेक्ट नहीं हुआ। जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी, कितनी एप्लीकेशन मिली है? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव 4 लाख। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रुपी 4 पर शेयर, 16 लाख। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो साथ में प्रीमियम भी है। एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है। प्रीमियम आपको पता है कैपिटल के साथ आता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ जी, अमाउंट्स डालने। सबसे पहले आपको देखना है एप्लीकेशन में ये पूरा पैसा डेबिट में आ जाएगा, 16 लाख। इसके बाद कैपिटल में कितने शेयर इशू किए थे? टोटल शेयर इशूड है, नंबर ऑफ शेयर इशू 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन में कैपिटल का अमाउंट कितना है? कैपिटल का अमाउंट है 3 रुपए। तो कैपिटल में टोटल आ गया 9 लाख। इसके बाद प्रीमियम, तो 3 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। प्रीमियम है 1 रुपए का। ठीक है जी। इसके बाद हमें ये देखना है कोई शेयर रिजेक्ट तो नहीं किए। रिजेक्शन, रिजेक्शन में रिफंड होता है। तो रिजेक्ट इसमें नहीं किए हैं, सारे के सारे वो कह रहा है यहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। 4 लाख टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई हैं। उनको कितने शेयर दे दिए? जितने अवेलेबल है 3 लाख, 3 लाख शेयर अलॉट कर दिए। तो उनका कितना पैसा एडजस्ट होगा? वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। रिजेक्शन तो कुछ भी नहीं हो रही। रिजेक्ट और रिफंड कुछ नहीं हो रहा, सीधा अलॉटमेंट में जाएगा। तो लिखो टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट का जो प्रो राटा में शेयर दे दिए हैं उनका पैसा अलॉटमेंट में चला जाता है। कितना पैसा जाएगा? 1 लाख शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी रुपी 4। 4 लाख रुपए अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। 16 लाख, 16 लाख। ये होगी आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब इसी डेट पे
अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है। हाँ जी। उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम है क्या अलॉटमेंट के टाइम पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बस ये एंट्री हो गई, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने शेयर इशू कर रखे हैं? 3 लाख। अलॉटमेंट मनी है 6 रुपीज। तो टोटल अमाउंट ड्यू है 18 लाख। 18 लाख ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब इसका पैसा रिसीव करने की एंट्री अलॉटमेंट का बैंक अकाउंट है। बैंक की एंट्री के साथ आपको देखना होता है कॉल जनरेट है या नहीं। उसके लिए आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था application for 4 lakh equity share were received. Pro rata allotment was made to all the applicants. Excess application was received on application adjusted towards some due on allotment. यहाँ तक हम कर चुके हैं। उसके बाद कह रहा है सोनू टू whom was allotted 6,000. Who was allotted? चलो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शंस है मेरे ख्याल। सोनू who was allotted 6,000 shares failed to pay the call money. सोनू के पास 6,000 शेयर हैं, उसको अलॉट कर रखे हैं, उसने कॉल मनी नहीं दी है। एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड। अलॉटमेंट मनी दी है उसने? हाँ बिल्कुल दी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सोनू के पास 6,000 शेयर हैं, उसने कॉल मनी नहीं दी, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों दे दी। दोनों दे दिए तो फिर सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा आएगा पहले क्रेडिट में लिखो। तो 18 लाख टोटल ड्यू है अलॉटमेंट का। इसमें से पहले कितना मिल चुका है? 4 लाख। सेकेंड एंट्री में आपने 4 लाख लिखा हुआ। तो बैलेंस कितना चाहिए? और 14 लाख बैलेंस चाहिए। क्या बैलेंस पूरा मिल गया है? पूरा मिल गया। कोई कॉल सिनेरियो नहीं। ठीक। बस इसके बाद आपको आता है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वी लाख। फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ जी। 3 लाख रुपए टोटल ड्यू है। इसमें से 6,000 सोनू के पास शेयर हैं, 1 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपये वो नहीं दे रहा। बाकी पैसा तो मिल गया होगा 297। इसके बाद इसके बाद कह रहा है हिज शेयर वर ड्यूली फोरफिटेड। फोरफिट की एंट्री कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। इसके बाद आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन में प्रीमियम है। बिल्कुल है। प्रीमियम को डेबिट करते हैं, मगर डेबिट करने से पहले आपको चेक करना है कि क्या प्रीमियम आएगा। प्रीमियम जो पेड होता है ना वो नहीं आता। फोरफिट के टाइम पे प्रीमियम पेड को छोड़ देते हैं। अनपेड प्रीमियम आता है। क्या प्रीमियम अनपेड है? बिल्कुल नहीं। प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे था और प्रीमियम पेड है, तो प्रीमियम नहीं आएगा। तो फिर तो सिंपल एंट्री टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। हाँ जी। सबसे पहले शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर 450 6,000 इंटू कॉल्ड अप पूरा है 10 रुपये 60,000।
कॉल सिनेरियो, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नॉट पेड, 1 रुपया नहीं दिया उसने, 6,000, बैलेंस 54,000 वो दे चुका। अगर बैलेंस लिखना हो ब्रेकअप में तो 6,000 उसके शेयर्स हैं, कितना पैसा दिया उसने? एप्लीकेशन पे 3 रुपये लेना है, प्रीमियम तो छोड़ दो, और अलॉटमेंट का 6, 9 रुपये वो ऑलरेडी दे चुका है। बस आ रहा है अमाउंट 54,000 ही आएगा मल्टीप्लाई करके भी। फॉरफिट की एंट्री होगी, इसके बाद रीइशू की एंट्री लिखते हैं। अब रीइशू की एंट्री थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है लेटर ऑन द कंपनी सोल्ड 4,500 forfeited shares for ₹9 पर शेयर। अच्छा जी। एंड बैलेंस शेयर ₹4 पर शेयर। दो बार री इशू कर रहे हैं, दो बार री इशू कर रहे हैं। री इशू की एंट्री, री इशू की एंट्री दो बार हम कर, आप कंबाइन करके भी कर सकते हो, वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं। पहले 4,500 शेयर को री इशू कर, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले अलग अलग समझ लेते हैं। अब पहले जो 4,500 शेयर री इशू हो रहे हैं वो ज्यादा प्राइस पे हो रहे हैं या कम प्राइस पे? 10 रुपए का शेयर है, 9 रुपए पे इशू हो रहा है, कम प्राइस पे हो रहा है, तो डिस्काउंट दिया जा रहा है। टू शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिर्फ 4,500 को पहले देखते हैं। तो 4,500 शेयर इंटू री इशू प्राइस, री इशू प्राइस 9 रुपए है, मल्टीप्लाई करो 9 से, 40500। कैपिटल में 4,500 इंटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप 10 रुपए है, शेयर की वैल्यू 10 रुपए, बाकी डिफरेंस आ गया 4,500 का डेबिट, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, 1 रुपए के हिसाब से इसमें आ गया। ठीक है जी। इसके बाद एक और शेयर इशू हो रहे हैं, जो बैलेंस है रिमेनिंग शेयर, टोटल कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 6,000, उसमें से 45, ये 6,000 इशू, सॉरी 6,000 फॉरफिट किए थे, 4,500 इशू हो चुके हैं, बाकी रिमेनिंग कितने रीइशू करने हैं? 1,500 शेयर, 1,500 शेयर यहाँ पे रीइशू कर देते हैं। एंट्री लिखो पहले, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें देखना है 1,500 जो है रिमेनिंग वाले वो कितने पे इशू किए, कम प्राइस पे किए हैं या ज्यादा प्राइस पे? तो यहाँ देखो जरा, मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ इसको। तो बैलेंस शेयर ₹4 पर शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है, और 11 रुपए पे इशू कर रहे हैं। रीइशू प्राइस कितना है? 11 रुपए, बैलेंस वालों 11 पे इशू कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा प्राइस पे इशू कर रहे हैं। क्या इसमें डिस्काउंट दिया? नहीं, डिस्काउंट नहीं दिया। तो डिस्काउंट नहीं दिया तो शेयर फॉरफिट अकाउंट तो आएगा ही। रीइशू के एंट्री में शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट तो दे ही नहीं रहे इसको, तो डिस्काउंट नहीं दे रहे, शेयर फॉरफिचर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये जो 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है, इसको कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है प्रीमियम मिल रहा है जी। तो दूसरी बार जो इशू किया है ना, उसमें प्रीमियम मिल रहा है, तो लाओ एंट्री करें। तो मेरी रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो फीचर तो आएगा नहीं क्योंकि डिस्काउंट दिया ही नहीं है, बल्कि ज्यादा प्राइस पे इशू कर दिया, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बस एंट्री हो गई। वैल्यूज डालें पहले, बैंक 1,500 इंटू रीइशू प्राइस कितना है? 11 रुपए, तो 11 के हिसाब से बैंक में आ गया 16,500। फिर लिखें जी, अ, फिर लिखे कैपिटल में, कैपिटल में 1,500 शेयर है, कैपिटल में फेस वैल्यू, कॉल्ड अप 10 रुपए, 10 के हिसाब से 15,000, बाकी प्रीमियम है, बाकी बैलेंस जो भी आ रहा है वो प्रीमियम में डाल, 1,500, वैसे 1 रुपया आ रहा है तो 1,500 इंटू वन भी कर सकते हो। बैलेंस जो मर्जी आ रहा हो, 1 रुपए के हिसाब से आ रहा हो, 2 रुपए के हिसाब से आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, वो प्रीमियम। ठीक है। इस क्वेश्चन में बाई चांस ऊपर जो ओरिजिनल प्रीमियम था
ओरिजिनल एंट्री में यहाँ पे ओरिजिनली प्रीमियम कितना है, 1 रुपये, जो बाई चांस मैच कर रहा है। जरूरी नहीं यही वाला प्रीमियम हो, 2 रुपये भी हो सकता है, रीइशू के टाइम पे कुछ भी प्रीमियम हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, वो मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 बार इशू किया है। पहली बार इशू किया 4500, तो 1 रुपये डिस्काउंट देना पड़ गया। दूसरा शेयर होल्डर आया, उसको कंपनी कहती है कि नहीं 11 रुपये दोगे तो इशू करेंगे, तो वो देने के लिए तैयार हो गया, तो 1 रुपये का कंपनी को प्रीमियम मिल गया। आओ जी, एंट्री करें शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व दोनों शेयर का एक साथ निकाल के लेते कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व की बेसिक एंट्री क्या है, जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन कैसे निकालते हो भाई, आप निकालते हो CR = अमाउंट क्रेडिट, जितनी बार क्रेडिट किया है सारा प्लस कर दो, जितनी बार डेबिट किया है वो भी माइनस कर देना चाहिए। जितना भी डेबिट मिले, एक मिले दो मिले, जैसे इसमें 2 बार इशू हो रहा है, 2 बार भी मिल सकता है। आओ जी देखें, पहले क्रेडिट अमाउंट। तो क्रेडिट तो एक ही है, इसमें क्रेडिट एक ही बार हो रहा है, कितना अमाउंट है, क्रेडिट हो रहा है आपका 54,000। ठीक है जी, 54,000 क्रेडिट, माइनस डेबिट कितना हो रहा है, डेबिट रीइशू की एंट्री 2 बार आ रही है। पहली बार यहाँ पे डेबिट हो रहा है 4500, दूसरी बार डेबिट हो रहा है, नहीं, दूसरी बार तो डेबिट आ ही नहीं रहा, यानी डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो ठीक है, ओवरऑल हमने 4500 डिस्काउंट दिया, तो कैपिटल जब में ट्रांसफर हो गया 49500, 49500। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन, अब थोड़े से पॉइंट और डिस्कस करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग हमें पता चल गया है कि ज़्यादा शेयर अप्लाई किए हैं पब्लिक ने, पैसा ज़्यादा आ गया, उसको किसी तरीके से एडजस्ट करना है। कुछ शेयर्स रिफंड कर देते हैं, रिजेक्ट करके रिफंड कर दिए, कुछ शेयर प्रो राटा में डाल देते हैं। अब जो शेयर प्रो राटा में अलॉट किए जाते हैं, उसके जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, वो हम क्या करते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट अगली कॉल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि वो जो एप्लीकेशन मनी है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। वो तो डिपेंड करती है कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर सिचुएशन दूसरी भी आ सकती है, इसमें हो सकता है कि जो एप्लीकेशन मनी मिल रिसीव हुई है वो अलॉटमेंट मनी से एक्सीड कर रही है, अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी के पास कुछ ना कुछ पैसा एडवांस में बच रहा है, उसको कैसे डील करेंगे, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी received is exceeding the amount due on allotment। उस केस में क्या किया जाएगा, अगर एप्लीकेशन का पैसा इतना ज़्यादा आ गया है
कि वो अलॉटमेंट अमाउंट को भी एक्सीड कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो उस केस में दो सिचुएशन हो सकती हैं। जो ओवर अमाउंट आ रहा है उसको कंपनी रिफंड कर देती है। कंपनी कहती है ये पैसा रिफंड कर। एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड। रिफंड कर दिया। ठीक है जी। इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। तो बच्चों जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि शेयर इशू किए हैं कंपनी ने से 10,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड है 15,000 शेयर्स। और आपको ब्रेकअप दे रखी है। शेयर है ऑफ ₹10, 10 रुपए का शेयर है। एप्लीकेशन पे ₹5, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे बैलेंस ₹3। ये इंस्टॉलमेंट, ये ब्रेकअप कंपनी ने दे रखी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी कितनी मिली है कंपनी को? तो कंपनी को मिल रही है 15,000 एप्लीकेशन है। ₹5 के हिसाब से 75,000 टोटल एप्लीकेशन मनी है। इसमें से कंपनी ने लेस शेयर्स अलॉटेड। अलॉट कितने करने हैं? अलॉट तो सिर्फ 10,000 शेयर करने हैं और ₹5 के हिसाब से उनकी एप्लीकेशन मनी बनती है 50,000। तो बैलेंस आ गया 25,000। इसको बोला जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है ना? 25,000 आप ये किस में ट्रांसफर कर देते हैं? ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते हो। लाओ करें जरा। लेस लेस अमाउंट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, इन शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट करना है? तो सबसे पहले आपको शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू निकालना पड़ेगा। हम्म, इसको थोड़ा सा ऐसे करके करें। मैं थोड़ा और डिटेल में आपको लिखवा देता हूँ, समझने में इजी हो जाएगा। लाओ जी, इसको तो लाइन डाल। जहाँ तक क्लियर है, 75,000 टोटल एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है कंपनी को। कंपनी ने उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है 10,000 इंटू 5, 50,000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो पैसा बचा हुआ है वो 25,000 है। अब ये 25,000 कंपनी ने प्रो राटा पे कर दिया। ठीक है, ये सारे शेयर प्रो राटा पे कर दिए। हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना प्रो राटा वाले की कर, तो उसमें पहले देखा जाएगा कि अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू कितना बनता है। तो नेक्स्ट मैं कॉलम बना रहा हूँ, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो आप अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हो ना, उसकी बात की जा रही है। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू होगा बताओ जी। 10,000 शेयर इशू किए हुए हैं, अलॉटमेंट मनी कितनी है? ₹2। तो अलॉटमेंट पे ड्यू बनता है जी 20,000। अब इसमें से लेस अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जो एक्सेस पैसा मिल गया था ना वो ट्रांसफर किया था, एडजस्ट किया था। अमाउंट ट्रांसफर लिख दो, नहीं तो एडजस्टेड लिख दो, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अमाउंट एडजस्टेड
फ्रॉम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से ट्रांसफर करके अलॉटमेंट में डाल दिया तो एडजस्ट हो गया। जो आप एंट्रीज में करते थे, मैं थोड़ी सी वर्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको। बताओ जी, एक्सेस एप्लीकेशन बनी कितनी है पहले? तो टोटल भैया पैसे हैं आपके पास 25,000 रुपये एडवांस पड़े हुए हैं कंपनी के पास। इसमें से अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू बनता है? अलॉटमेंट पे तो लेना ही 20,000 है। तो क्या मैं ये 25,000 इसमें से माइनस कर सकता हूँ? पूरे 25,000 इसमें से माइनस लेस एडजस्ट हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, जब लेना ही 20,000 है। तो उसमें से मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है? हालांकि एडवांस कंपनी के पास 25,000 पड़ा हुआ है, मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है 20,000। तो 20,000 इसमें से माइनस होगा। ठीक है जी, लाओ जी। तो इसमें से ट्रांसफर हो गया जी 20,000 पूरा अमाउंट। बैलेंस अलॉटमेंट मनी ड्यू वो कितनी आएगी? बैलेंस अलॉटमेंट मनी ड्यू 20,000 लेने थे, 20,000 तो एडजस्ट हो गए, माइनस लगा दो चाहे। तो बैलेंस तो नील, जीरो। अलॉटमेंट में तो पहले ही सारा मिल गया। ठीक है जी। अब आपने बताना है, ये जो 25,000 एप्लीकेशन मिली थी, उसमें से अलॉटमेंट में तो चले गए 20,000, बाकी कितने बचे? तो इसको बोला जाता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सीडिंग द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी। वो कितना आ गया? 5,000। ये हमने लिखा है यहाँ पे। व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी, टोटल कितनी है एक्सेस एप्लीकेशन? 25,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव 25,000 है, एक्सीडिंग द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू हो रहा है, उससे एक्सीड कर रही है, 5,000 से एक्सीड कर रही है। ठीक है जी। तो 5,000 की बात करनी है हमने यहाँ पे। तो 5,000 है, उसको कंपनी कैसे डील करेगी? एक्सेस पैसा जो है उसको कैसे डील करेगी? तो उसके लिए पहली ऑप्शन कंपनी के पास है, कंपनी उस अमाउंट को रिफंड कर देगी। रुपीज़ जो 5,000 आ रहे थे वो रिफंड कर दिए गए। नीचे जाए एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे ये जो 25,000 था, 25,000 में से 20,000 तो चले गए अलॉटमेंट में। देख लो अभी ऊपर लिखा है मैंने। बाकी क्या आ जाएगा? 5,000 बच गया। कंपनी अब इस 5,000 को क्या कर सकती है? पहली ऑप्शन में तो इसको कर सकती है रिफंड। ठीक है जी, रिफंड कर दिया। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन कंपनी के पास है, वो जो एक्सेस अमाउंट है, excess amount is adjusted towards next calls। नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट हो सकता है वो पैसा, नेक्स्ट कॉल भी तो लेनी है। अब इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन होगी, वो क्लियरली आपको क्वेश्चन में बताएंगे, क्लियरली बताएंगे। ठीक है। अगर नहीं बता रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपने ले लेनी है, पैसा रिफंड कर देना। कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, अलॉटमेंट का पैसा तो पूरा माइनस कर देगी। इसका रीजन ये है, अलॉटमेंट तो उसी डेट पे लेनी है जिस डेट पे कंपनी अलॉट शेयर अलॉट कर रही है, सेकंड एंट्री कर रही है, उसी डेट पे थर्ड एंट्री आती है। मतलब उसी डेट पे पैसा मांग रही है कंपनी, जिस डेट पे अलॉटमेंट करके बता रही है कि आपका इतना पैसे, इतने शेयर अलॉट कर रहे हैं, इतने शेयर आपके रिजेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो आपका पैसा बनता है वो आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अब उससे भी ऊपर अगर पैसा उस शेयर होल्डर ने दे रखा है, तो कंपनी उसको रिफंड कर देगी, उसी टाइम रिफंड कर देगी। अगर कंपनी दूसरी ऑप्शन लेती है, दूसरी ऑप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर आए। दूसरी ऑप्शन का मतलब है कि कंपनी ये 3 रुपए और फर्दर लेने हैं ना, कंपनी कहती है इसमें एडजस्ट कर दो। ठीक है। तो कंपनी कह रही है कि यहाँ पे भी तो देने हैं, कितने पैसे देने हैं टोटल शेयर होल्डर्स में? 10,000 शेयर्स हैं, 3 रुपये 3 के हिसाब से 30,000 और पैसा बनता है फर्स्ट कॉल का।
अगर कंपनी सेकंड ऑप्शन लेती है कि इस कॉल में पैसा एडजस्ट कर दो, वो 5,000, और बैलेंस पैसा फिर वो शेयर होल्डर 25,000 दे देंगे, ये भी हो सकता है। 5,000 इसमें एडजस्ट कर दो। बट ये जो 5,000 कॉल में एडजस्ट करना है ना, फिर कंपनी अगर ये ऑप्शन लेती है, फिर कंपनी को कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको एडवांस बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? तो हमने शुरू में देखा था कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के अंदर, इसके अंदर डेट्स का कुछ फर्क होता है। अलॉटमेंट की एंट्री है और फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो इसके अंदर टाइम पीरियड भी तो होगा। फर्स्ट कॉल का पैसा कब लेना है कंपनी ने? कंपनी ने लेना है मान लो 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद जो पैसा लेना है, आज कंपनी उसका एडवांस अपने पास रख लेगी, 3 महीना एडवांस रखेगी अपने पास, 3 महीना पैसा यूज करेगी। फिर उसके ऊपर ना उसको कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वो देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर इंटाइटल्ड होंगे इंटरेस्ट लेने के। वो जो पैसा कंपनी ने अपने पास एडवांस रखा है 3 से 4 महीने, यानी जब तक फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं हो जाती उससे पहले, ये जो एक्सेस अमाउंट है 5,000, ये एडवांस रहेगा फिर, और एडवांस के ऊपर फिर इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होती है। सेकंड ऑप्शन अगर कंपनी लेती है तो उसे कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर कंपनी कहती है नहीं हम कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, फिर कंपनी को फर्स्ट ऑप्शन में उस पूरे अमाउंट को उसी टाइम रिफंड कर देना चाहिए, उसी टाइम वापस कर दो, 5,000 पहली ऑप्शन में। और कंपनी कहती है कि जब पैसा ड्यू होगा आप तभी देना, तो शेयर होल्डर को पैसा वापस हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट से भी एक्सीड कर रहा है। ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, तो आपको ट्रीटमेंट आनी चाहिए। इसके कुछ एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी। अब इसमें ये भी देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन अगर कंपनी चूज करती है, रिफंड करती है, रिफंड करती है तो आप चेक के थ्रू रिफंड कर दो। सेकंड एंट्री में, हाँ जी, सेकंड एंट्री में आप इसको रिफंड कर सकते हैं टू बैंक करके। 5,000 जो भी अमाउंट आ रहा है, अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सेकंड ऑप्शन अगर होती है तो आप लिख सकते हो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी कॉल है, या उसके लिए हम एक अकाउंट यूज करते हैं कॉल्स इन एडवांस, तो आप लिख सकते हैं टू कॉल्स इन एडवांस 5,000, अगर वो कॉल्स में पैसा ट्रांसफर कर रही है, एडजस्ट कर रही है। ठीक है, ये सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर करते टाइम आप कर दो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन, एक ऑप्शन होनी चाहिए। इसके क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ए बी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment and balance on first and final call। बैलेंस हो गया 5 रुपए का। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज की। उसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स। 1 लाख इशू किए थे, 3 लाख एप्लीकेशन आ गई। एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा पे सबको दे दिए, यानी 3 लाख को 1 लाख दिए और 2 लाख उनके रिजेक्ट हो गए, एडजस्ट हो करने हैं उसको। आगे कह रहा है, ये लाइन मेन है, कह रहा था एक्सेस एप्लीकेशन मनी was to be adjusted against allotment only। ओनली वर्ड लिखा हुआ है, तो कह रहे सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है और किसी चीज में एडजस्ट नहीं होगा पैसा। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे कह रहा है एम अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड 3,000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी कॉल इन एरियर है,
तो कॉल मनी के टाइम पे देखेंगे वो तो पहले तो हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करें। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करूँ, बुक्स ऑफ ए बी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंट्रीज कर रहा हूँ। बाकी जो भी वर्किंग है थोड़ी कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में शो कर देंगे। पहली एंट्री मेरी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री का तो अमाउंट आप निकाल सकते हैं ऑलवेज, जितनी एप्लीकेशन मनी, जितनी एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन कितनी आई है 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन है 2 रुपए की, टोटल 6 लैक्स। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम है, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद रिफंड किया क्या? रिफंड भी नहीं किया। ठीक है, बैंक अभी फिलहाल ऐसा कुछ रिजेक्शन दिख नहीं रही। हाँ, शेयर अलॉटमेंट में जरूर एडजस्ट करना है, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि प्रो राटा पे अलॉट किए हैं तो अलॉटमेंट तो आएगी। लिखा भी हुआ है, वो कह रहा है अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है बस, ओनली अलॉटमेंट। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग, वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल लेनी चाहिए। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हाँ जी, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, 3 लाख एप्लीकेशन है और 2 रुपए की एप्लीकेशन है, दो के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से 6 लाख टोटल मिल रहा है। लेस शेयर्स अलॉटेड, जितने शेयर अलॉट किए हैं उसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। ये आ जाएंगे आपके 1 लाख शेयर अलॉट करने हैं भैया, 1 लाख इंटू 2 लाख तो हो गया एडजस्ट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले हमने कैलकुलेट कर ली, 4 लाख, यहाँ पे एक लाइन डाल दी। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद इसके बाद अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो पहले आप कैलकुलेट करें टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी होगी? जितने शेयर अलॉट किए हैं, इशू किए हैं, टोटल 1 लाख है, और अलॉटमेंट मनी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3 रुपए, ये रही। तो 3 लाख टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू बनती है, लेस अमाउंट एडजस्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन से कितना पैसा एडजस्ट करना है? तो शेयर एप्लीकेशन में कितना टोटल एडवांस है? 4 लाख। अलॉटमेंट में कितना मैक्सिमम माइनस हो सकता है? यहाँ पर अगर मैं माइनस करूँ तो इसमें से 4 लाख तो माइनस नहीं हो सकता, लेना ही 3 लाख है, तो मैक्सिमम कितना आ सकता है यहाँ पे? 3 लाख। टोटल पैसा कंपनी को एडवांस मिला है, एक्सेस पैसा मिला है 4 लाख, उसमें से अलॉटमेंट में कंपनी ने एडजस्ट करना है।
अलॉटमेंट लेनी कितनी है? अलॉटमेंट लेनी सिर्फ 3 लाख। तो उसमें 3 लाख तो डाल दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, और अलॉटमेंट मनी बैलेंस कितना लेना है? नील। बैलेंस अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी अलॉटमेंट का और पैसा मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सारा पैसा तो ऑलरेडी मिल चुका है, पहले ही मिल चुका है, एडवांस एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी। पहले यहाँ तक एंट्री फिल करें। सेकंड एंट्री बना रहे हैं। सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख, ये ऊपर से आ गया। उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? जितने शेयर अलॉट किए हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये, लेस शेयर्स अलॉटेड। और आप दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हो, पहले इतने सारे क्वेश्चन किए हैं आपने। 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 2 रुपये है, तो 2 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब इसके बाद आते हैं शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करना है। तो आपने निकाला है ये बॉक्स में, ये देखो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट किया गया है जो एप्लीकेशन से ट्रांसफर हो रहा है, ग्रीन पेन से लिखा हुआ, ये रहा 3 लाख। ठीक है, 3 लाख हमने एडजस्ट करना है। इसको वैसे हम कैसे कर लेते थे? वैसे हम करते थे भैया, जितने शेयर रिजेक्ट हुए ना, अगर मैं आपको पुराना वाला टेबल, छोटा टेबल जो आप बनाते थे, शेयर अप्लाइड कितने हैं, शेयर अलॉटेड अप्लाइड हैं 4 लाख, सॉरी टोटल कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख शेयर अलॉट कितने करने हैं? 1 लाख, ये टोटल है। फिर आप लाइन डालते हो, और प्रो राटा में कितने देने हैं? कह रहे सबको दे देने हैं प्रो राटा पे, तो 3 लाख को 1 लाख दे दिए। और फिर आप करते थे कि इसका जो डिफरेंस है, 2 लाख शेयर, उसका पैसा सीधा शेयर अलॉटमेंट में डालते थे। तो 2 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी 2 रुपये, 4 लाख रुपए बनता है, 4 लाख आप इसमें डाल देते हैं। मगर अब से आपने ये कैलकुलेट करके चेक करना है, स्पेशली तब जब आपको ऐसे करके लिखा हो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, या लिखा रहेगा कि एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स ऑल्सो। फिर आपको ये जरूर कैलकुलेट करना है, ये अमाउंट वर्किंग नोट्स आपको करना पड़ेगा। तो हम पूरा पैसा 4 लाख रुपए पूरा ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ 3 लाख होगा। 3 लाख ये हो गया। अब बाकी पैसा जो बचा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सीडिंग द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो निकालें, वो कितनी है? तो एक्सेस एप्लीकेशन थी, जो मनी थी टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी 4 लाख, इसमें से 3 लाख तो डाल दिया भैया अलॉटमेंट में, ये तो खत्म हो गया। बाकी जो बचा है 1 लाख, इसकी बात करनी है, ये किस में डालना है? तो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 लाख मिला है, उसको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट में मैक्सिमम 3 लाख हो सकता है, तो उसके ऊपर जो पैसा आ रहा है, एक्सीड कर रहा है, ये 1 लाख रुपए, इसको फिर क्या किया जाएगा? कंपनी कौन सी ऑप्शन चूज कर रही है? इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन चूज कर रही है? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 2 में तो कॉल्स में एडजस्ट होता है, तो ऐसा तो कुछ कंपनी बोल नहीं रही, इसका मतलब ऑप्शन 1 चूज कर रही है, रिफंड कर रही है। कंपनी कह रही है सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, और उसके ऊपर अगर कोई पैसा आता भी है तो वो रिफंड कर दिया जाएगा, पहली ऑप्शन। ठीक है, तो लाओ जी, कितना पैसा रिफंड करना है फिर? ये 1 लाख। रिफंड करने के लिए क्या करेंगे? रिफंड करने के लिए चेक बना देंगे और लिख देंगे टू बैंक, ब्रैकेट में रिफंडेड। तो ये पैसा भी रिफंड हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, दोनों साइड मैच करो। ठीक है, सेकंड एंट्री हो गई आपकी।
सेकेंड एंट्री के लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट्स आपको ये डिटेल में करना पड़ेगा, इसको नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, लाओ नेक्स्ट एंट्री करें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री आ जाएगी 1 लाख शेयर से। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? अलॉटमेंट का अमाउंट है 3 रुपये, तो 3 लाख। इसके बाद आती है अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले तो बताएं कि अलॉटमेंट में कितना पैसा क्रेडिट आएगा, बैलेंस कितना आएगा, कितना पैसा लेना है। तो बच्चों, इसमें 3 लाख रुपए डेबिट हो रहा है। 3 लाख लेना है। ऑलरेडी कितना मिल चुका है ऊपर? ऑलरेडी 3 लाख मिल चुका है। बैलेंस कितना लेना है? बैलेंस और लेने नहीं है। नील। नील। ये वाली एंट्री आपको वैसे दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आप दिखा भी देते हो तो जीरो आएगा। पैसा तो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है जी। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री वो बनाओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर है। 5 रुपए की फाइनल कॉल बनती थी। 5 लाख फाइनल कॉल रिसीव करो। क्या कोई कॉल्स इन एरियर है? बिल्कुल है। कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। फाइनल कॉल का अमाउंट लिखें सबसे पहले। टोटल 5 लाख रुपए लेने हैं क्रेडिट में। इसके बाद कितने पैसे नहीं मिले, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। यहाँ पर बच्चों एक और नया वर्ड आ गया। नया वर्ड क्या है यहाँ समझेंगे। तो पहले इसको क्लियर कर लें, सारा हम कह चुके हैं। आओ जी, एम की लाइन पढ़ेंगे अब बस। कह रहा है एम अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड
अप्लाइड को अंडरलाइन कर लो, मैं बॉक्स बना देता हूँ। वो कह रहा है मिस्टर एम है, उसने मांगे थे 3,000 शेयर, मांगे थे, अप्लाई किए थे, तो उसको अलॉट कितने किए होंगे, उसके पास शेयर है कितने हैं? जो मांगे थे वो पूरे थोड़ा मिले हैं, वो तो किसी को भी नहीं मिले। ABCDEFGH है, जो जितने भी शेयर होल्डर हैं, किसी को भी पूरे शेयर कंपनी ने दिए ही नहीं है, दिए नहीं है। तो फिर यहाँ पर एम को कितने शेयर दिए होंगे वो निकालने पड़ेंगे भैया, उसकी कैलकुलेशन करनी है। अप्लाइड से काम नहीं चलेगा, अप्लाइड तो उसने 3,000 मांगे, दिए कितने हैं, तो उसके लिए फिर आपकी ये वाली रेशियो काम आएगी। आज ये टेबल बनाया हुआ है आपने, ये रहा, ये देखो। इसमें ये जो प्रो राटा है, प्रो राटा की रेशियो बनाओ। प्रो राटा की रेशियो शुरू में हमने समझी थी वैसे रेशियो, तो प्रो राटा के सामने यहाँ पर अप्लाइड और अलॉटेड की रेशियो बनानी। सिर्फ प्रो राटा के आगे देखना, टोटल के आगे मत देख लेना, टोटल वाला अलग भी हो सकता है। प्रो राटा रेशियो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताओ जी कितनी बनेगी। प्रो राटा रेशियो 3 लाख, रेशियो 1 लाख, तो 3:1, 3:1 है जी। इस रेशियो में सारे शेयर होल्डर्स को, जिस जिसने शेयर मांगे उसको अलॉट कर दिए। अब मुझे निकालना है, वर्किंग में निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एम, ये गिवन है, 3,000 शेयर उसने अप्लाई किए, ठीक है जी। और प्रो डाटा रेशियो है 3:1, तो उसको कितने शेयर अलॉट किए होंगे कंपनी ने, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मुझे निकालने हैं, अलॉटेड एम के। तो यूनिटरी मेथड यहाँ पे रेशियो में लगा देंगे भैया, 3,000 तो उसने मांगे थे। कंपनी ने क्या रेशियो अप्लाई की थी, कंपनी ने अप्लाई किया था कि जिसने 3 शेयर मांगे हैं उसको 1 शेयर दे दो। तो यानी मेरी इक्वेशन बनेगी 3,000 तो उसने मांगे हैं, उसको 1/3, 1/3, ठीक है, ये शेयर उसको अलॉट होंगे, यानी उसको 1,000 शेयर दिए होंगे। जिसने 3,000 शेयर मांगे हैं उसको 1,000 ही मिलेंगे। हमारी इक्वेशन भी बन रही है। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकाल लेने हैं एम के, ठीक है जी। आओ जी, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मिल गए 1,000 शेयर, इससे हम कॉल्स इन एरर निकाल लेंगे। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ अब कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर्स में आप लिखें 1,000 मल्टीप्लाई बाय, कॉल है आपकी 5 रुपए की, तो 5,000 एम ने पैसा नहीं दिया, नहीं दिया, बाकी दे दिया, बाकी शेयर होल्डर ने दे दिया होगा, बाकी पैसा रिसीव हो गया 4,90,000। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म है, इसके बाद करें शेयर फॉरफिट की एंट्री करनी है, रीइशू कर दो। आओ जी, क्वेश्चन में रीइशू हो रहा है। इसके बाद कह रहा है इस शेयर वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड एंड वर रीइशूड एट 8 पर शेयर। तो 1,000 शेयर को फॉरफिट कर दिया कंपनी ने और फिर रीइशू कर दिया। फॉरफिट की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर फॉरफिचर, 2 कॉल्स इन एरियर्स। 1,000 इंटू 10, 10 रुपये कैपिटल है, 10,000। कॉल्स इन एरियर अभी हमने निकाला था 5,000, 1,000 इंटू 5, बाकी पैसा उसने दे दिया है, 5,000 दे दिया है। रीइशू की एंट्री करो, 8 रुपये पे रीइशू किया है,
तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1,000 सारे शेयर इशू कर दिए 10,000 कैपिटल में, 8 पे इशू किया 8,000 बैंक में, 2,000 का फोर फीचर। कैपिटल तब निकाल लो। क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट हुआ है 5,000, डेबिट हुआ है 2,000, 3,000 का कैपिटल तब आपको मिल गया। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है बच्चों। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपने होमवर्क करना है। डिस्कस कर लेते हैं। एक्स कंपनी इशूड 10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20। ठीक है, तो इसमें आपको पहले नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं। नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए हैं, ये कैपिटल दे रखी है, तो 10,000 शेयर्स आपने कंपनी ने इशू किए हैं पहले। तो पहला पॉइंट तो यही है। आपने 10,000 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का प्रीमियम है, ब्रेकअप दे रखी है। 10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 पर शेयर एंड ₹10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में टोटल कितना बनेगा, ₹50, जिसमें ब्रेकअप होगी 40 प्लस 10। और फाइनल पेमेंट जो कॉल की है वो बनेगी 60, जिसमें ब्रेकअप है 50 प्लस 10। अलॉटमेंट पे सिर्फ 10 रुपये। ठीक है जी। तो टोटल 20 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, 10 रुपये अलॉटमेंट के फिर प्रीमियम आ जाएगा, 10 रुपये फाइनल कॉल पे। टोटल कैपिटल बन रही है 100 रुपये। ये तो होगी ब्रेकअप। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो कह रहा है ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता है कि जो भी प्रो राटा में ओवर पेमेंट्स होती हैं वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाती हैं। इसके बाद अब मेन आपको बोल रहा है यहाँ से, एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग द सम। ये हमने अभी किया है, एक्सीडिंग सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कि अलॉटमेंट से भी अगर एक्सीड कर दे उसका क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, इसको बॉक्स बना लो। रिटर्न, तो रिटर्न अभी किया हमने, रिफंड करी है, बैंक के थ्रू रिफंड कर देना, अमाउंट आपको निकाल लेना। वर्किंग नोट्स करनी पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कितनी एप्लीकेशन आ रही हैं वो देखना है। आगे लिखा हुआ है वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड मनी वाज टू बी रिटर्न इन फुल। ऑब्वियस है, जो शेयर रिजेक्ट होंगे वो तो रिफंड पूरे हो जाएंगे। अब कंपनी आगे कह रही है, आगे बता रही है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड गिवन नहीं है। वो कह रहा है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब हो गया है मतलब ज़्यादा आगे। ज़्यादा कितने आगे इशू किए थे भैया, 10,000 शेयर। वो कह रहा है 13,000 से ओवर सब्सक्राइब हो गया। इसका मतलब एप्लीकेशन कितनी मिली हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड 13,000 ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं। 10,000 आनी चाहिए थी, 13 आ गई, 13 ज़्यादा आ गई। तो टोटल कितनी आई हैं, 23,000, 23,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड है। ठीक है, इसके हिसाब से आपने क्वेश्चन करना है। आगे ब्रेकअप बनाओ, थोड़ा सा आगे और दिया हुआ है। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 12,000 वर अलॉटेड ओनली 1,000। यानी ये तो प्रो राटा की बात कर रहा है। कह रहा है 12,000 एप्लीकेशन जिन्होंने मांगी है ना उनको सिर्फ 1,000 दे दो, 11,000 उनका एडजस्ट करना है। एडजस्ट मतलब अलॉटमेंट में करो, बाकी जो बचेगा रिफंड कर देना। उसके बाद कह रहा है 2,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, और ये भी रिफंड करना है। तो रिफंड में आपने टोटल अमाउंट एक साथ डाल देना है। एप्लीकेशन डिपॉजिट वर रिटर्न टू देम। ठीक है, all the money due was on allotment and final call duly received, make the entries। होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है जी।